राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, हमारे पास फोन आया था कि हमें कबीर के जन्म के बारे में बताया जाए और वीडियो के माध्यम से हमें कबीर के जन्म के बारे में जानेंगे। काशी में नीरू, जुला और नीमा रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी और वो परमात्मा शिव की पूजा करते थे। वो इतनी ज्यादा भक्ति करते थे, बहुत ज्यादा, और भागवत कथा का पाठ भी करते थे और लोगों को सुनाते थे। और जो उनसे पैसा मिलता था उसका वो पुण्य दान गरीबों के अंदर खाना बांट देते थे। उसी पैसे से कुछ कपड़े ले लेते थे, कुछ खाना लेकर गरीबों में बांट देते थे। और ऐसे करते करते चलता रहा, पर उनके संतान नहीं थी और सभी लोग उनको नुग्रा संतान के बिना कहने लगे कि आपके कोई संतान नहीं है तो आप सुबह हमारे सामने ना आया करो। रोज की ये वार्तालाप चलती रही और वो नीमा और नीरू बड़े परेशान रहने लगे। रोज भगवान शिव को कहते, हे प्रभु, हमें एक बच्चा दे दो, एक हमारी भी संतान हो जाए और लोगों का मुंह रुक जाए। पर उनके कोई संतान नहीं हुई। सुबह फिर भगवत गीता का पाठ करते, उनसे जो पैसे मिलते उसका अन्न खरीद कर लोगों के अंदर बांटते। श्रद्धालुओं, वो बहुत अच्छे भगत थे। समा बीतता गया, जो आता उनसे इतराज करता और उनसे बात भी ना करता। और धीरे धीरे लोग कहने लगे, आप तो यहाँ से निकल जाओ। रोज के लोग जब उनको कहते कि यहाँ से चले जाओ, आपके तो कोई संतान नहीं है, आप हमारे मत्थे लग जाते हो तो हमारा काम बिगड़ जाता है। एक दिन तो पूरे गांव ने लड़के उनको बाहर निकाल दिया और पति आगे आगे चला और उनकी पत्नी पीछे पीछे जब जा रही थी नीमा, तो नीमा की आंखों से अथरू चलने लग पड़े और भगवान शिव को कहने लगे, हे प्रभु, देखो हमारे पर कैसा संकट आया है। आज तो हमें गांव वालों ने बाहर निकाल दिया। हमारे एक पुत्र होता तो आज हमें कोई नहीं निकालता। ऐसे करते करते वो प्रतिदिन लहरा वाले तालाब के ऊपर स्नान करने जाया करते थे। तो पति ने कहा, आज भी स्नान करके यहाँ से निकल जाएंगे और मुड़ के इस गांव के अंदर वापस नहीं आएंगे। भक्तों, जब नीरू ने स्नान किया और नीमा को भी कहा भी स्नान करो, इतने को उसी पैड़ी के पानी के अंदर बच्चे की रोने की आवाज आई और बच्चा रोने लगा। ज्यों ही उन्होंने देखा कि कोई शिशु रो रहा है और झट से उसको बाहर निकाला और नीमा को नीरू कहने लगा, हमें इस बच्चे को यहीं छोड़ देना चाहिए। पर नीमा नहीं मानी। वो कहती, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मुझे भगवान ने दिया है, इसको मैं लेकर ही जाऊंगी। भक्तों, यहाँ जानने योग्य विषय है कि वो बच्चा आया कहाँ से। वो भगवान शिव की माया का बच्चा था। भगवान ने अपने भगत का जब दुख ना देखा और भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, मेरे भगत निराश होकर आज घर छोड़कर जा रहे हैं, इनके कोई संतान नहीं है। तो भगवान विष्णु ने माया रची। माया रच के एक एक कमल के फूल पर बच्चा प्रकट कर दिया और उसे कबीर नाम पड़ा। और छोटा शिशु माता पिता को बोलकर कहने लगा, कबीर जी, कि हे माता पिता, मुझको घर पर ले चलो, अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पर वो कहने लगे कि लोग कहेंगे बच्चा कहाँ से लाए हो। तो कबीर ने कहा कि आपको इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा। तो वो कबीर को लेकर घर पर आते हैं
और पालन पोषण उसका अच्छी तरह करते हैं। पर उनका वचन सच हुआ। जब गांव के अंदर बच्चे को लेकर आए, किसी ने नहीं पूछा उस बच्चे के बारे में भी, कहाँ से लाए हो, आपका तो बच्चा ही नहीं था। तो ऐसे माता पिता सुखी रहने लगे और कबीर धीरे धीरे बड़ा होने लगा, खेस दरियों का काम करने लगा। वो ताना बुनता था और एक पैसा लेता था एक नग का। और एक दिन माता लक्ष्मी भगवान से कहने लगी, ये तो बहुत बढ़िया भक्त है, किसी पर भरमने वाला नहीं है। और माता लक्ष्मी परीक्षा लेने आती है कबीर जी के पास और कहती है कि मैं आपको 5 पैसे दे दूंगी, मेरा कपड़ा पहले बुन दो। पर कबीर ने मना कर दिया कि जो लोगों का पहले आया है मैं उनको ही बो के दूंगा, आपको नहीं बुन के दूंगा। तो माता लक्ष्मी बड़ी खुश होती है और आशीर्वाद देके वहां से चली जाती है और कहती है, आप सत्य पर रहो, आप सदा भगवान की भक्ति करो। और सर्व दुनिया से श्रेष्ठ भक्त कबीर जी हुए। राम नाम का स्मरण करते करते उनकी जिंदगी व्यतीत हुई और शरीर समेत परमात्मा में अलोप हो गए। भक्तों, हमें भी कबीर की तरह ही भक्ति करके उस परम धाम को जाना चाहिए और सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। कभी भी पैसे के अंदर हमें नहीं भरमना चाहिए, हमें सही कर्म करते हुए भजन करना चाहिए। भक्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना।